नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है एसएससी सीजीएल की, उसका पेपर 813 नंबर का जो है उसके सॉल्यूशन को लेकर। प्रश्नों की संख्या कुल 25 होती है। वन बाय वन चेक करते हैं। देखिए, पहले सवाल की बात करें, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो शब्द दे रखे हैं, सर्जन, फोर्सिप्स, शल्य चिकित्सक और चिमटी। फोर्सिप टूल हो गया इनका, एक है ना चिमटी, चिमटा जो हम बोलते हैं जिससे कुछ उनको पकड़ना हो, तो ये उनका क्या है, टूल। अब मुझे एक ऐसा ही पेयर देखना है जिसमें फर्स्ट का टूल सेकंड वाला वर्ड हो। तो यहाँ देखो, डॉक्टर का होता है स्टेथोस्कोप, रिफ्यूजी शरणार्थी होते हैं, ठीक है, और ये उनका प्लेस है ना कि टूल है। शरणार्थियों का प्लेस है शरणा स्थल, असाइलम। फिर ब्लैक स्मिथ लोहार को बोलते हैं और लोहार का टूल क्या है, हथौड़ा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, सेकंड नंबर का जो सवाल है वो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो देखो, ये तो है स्क्वायर, 121 स्क्वायर है किसका, 11 का। अब 7 और 11 में क्या रिलेशन है, 7 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है, और 7 से अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर है। 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 11, और नेक्स्ट प्राइम नंबर का क्या लिखा गया है, स्क्वायर लिखा गया है। सेम वे 17 से अगला प्राइम नंबर आता है 19, और 19 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो होता है 361। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें हैं, ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 717, 414, 236, 516। क्या लॉजिक है इसमें, देखो जो पहले दो डिजिट है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो 7 इंटू 1 करूँ तो क्या होता है 7, 4 इंटू 1 करूँ तो क्या है 4, यहाँ 2 इंटू 3 करूँ तो नंबर क्या है 6, और यहाँ 5 1 जा क्या होना चाहिए 5, जबकि दिया हुआ क्या है 6। तो ऑप्शन डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ऑड वन आउट बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। 4 शब्द दे रखे हैं, हार्ड वर्कर, प्राउडी, प्राउडी का मतलब आप जो एरोगेंट है उससे नहीं ले, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, गौरवपूर्ण दे रखा है, डिसएग्री और समर्पित। तो यहाँ आप देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड ऑप्शन डिसएग्री, तीनों जो शब्द है वो पॉजिटिव सेंस के अंदर है। तीनों शब्द किस रूप में है, पॉजिटिव सेंस देते हैं हमें। तो एलिमिनेट कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अगले सवाल की बात करें, डायरेक्शन का सवाल है। रोशन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद, जस्ट आफ्टर सूर्योदय के बाद, सनराइज के ठीक बाद, मतलब सन किधर है, ईस्ट के अंदर है। यहाँ क्लू मिला हमें। एक मैदान में खड़ा था, उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई, किसकी परछाई, पिता की परछाई, उनका मतलब खुद के लिए, उसके ठीक पीछे, किसके ठीक पीछे है, जो रोशन है उनका बेटा उसके ठीक पीछे है। और जब भी परछाई आगे पीछे होती है तो हमने पढ़ रखा है कि जो फेसिंग है वो ईस्ट या वेस्ट होती है। तो देखो, सन ईस्ट में है सूर्योदय के ठीक बाद, तो परछाई किधर है, वेस्ट में। परछाई दिखाई दे रही है आगे पीछे, मतलब फेसिंग उनकी किधर है, ईस्ट और वेस्ट। परछाई किसके पीछे है, रोशन के ठीक पीछे। तो इसका मतलब ये रोशन, इसका चेहरा किधर है, ईस्ट की ओर, तो परछाई किधर है, इसके पीछे। अब पूछा है तो रोशन के सामने कौन सी डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ रोशन के सामने कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। एक नंबर सीरीज़ दे रखी है, इसमें देखो जो नंबर्स हैं, ये क्लासरूम के अंदर आपको ये सीरीज़ याद करवाई हुई है कि ये जो सीरीज़ है, जो नंबर्स है 0, 4, 18, 48, ये क्यूब माइनस स्क्वायर की सीरीज है। किसकी सीरीज है, क्यूब माइनस स्क्वायर। तो यहाँ देखें, ये 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ आएगा 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, और वो नंबर हो जाएगा 100। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा।
अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। एक सीरीज़ दे रखी है जिसमें लेटर और नंबर्स मिक्स फॉर्म में है। जब भी ऐसी सीरीज हम करते हैं तो या तो फर्स्ट टू फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट को कंपेयर करते हुए चलते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट की बात करें CFI, सब में आप देखिए +3 हो रहा है, तो आगे अगर मैं +3 की बात करूँ तो यहाँ नेक्स्ट लेटर क्या आ जाएगा L। गॉट इट। अगर हम नंबर्स की बात करें, देखो 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3, तो आगे क्या आ जाएगा 4, तो 4 यहाँ नहीं अवेलेबल है तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे अगेन लेटर्स की बात करें तो आप देखिए G J M और सब में +3 हो रहा है, तो अगर मैं आगे +3 करूँ तो M +3 करूँगा तो P आ जाएगा यहाँ पर। गॉट इट। तो लेटर हम पेयर क्या बन रहा है L4P, तो L4P यहाँ नहीं है, यहाँ दे रखा है और यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड मेरा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। आगे जो लेटर्स आप देखो K से N +3, N से Q +3 और +3 करूँगा तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा T लेटर यहाँ पर आ जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 नंबर का सवाल कहता है, एक नॉन सीरीज का सवाल है, लेटर सीरीज फिलर बेस्ड सवाल जिसको हम कहते हैं। जब भी ऐसा सवाल हो तो सबसे पहला तरीका क्या है, लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, टोटल अक्षर कितने 18। अब 18 अक्षरों में हम डिवीजन करते हैं या तो 3-3 अक्षर का या 6 अक्षर का। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको दें, 3-3 लेटर्स को दें। तो देखो 1 2 3 4 5, ये मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट किया। अब हर एक पद के अंदर 3-3 अक्षर हैं, चाहे तो फर्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड को कंपेयर कर सकते हैं और थर्ड को कंपेयर करते हुए भी चल सकते हैं। देखो फर्स्ट लेटर की बात करूं C B C B C और B, फर्स्ट लेटर से सीरीज पूरी की। अब मैं बात करूं लेटर सेकंड की बात करूं तो यहाँ देखिए आप A A A A A, तो यहाँ भी क्या आ जाए A। अब थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड के अंदर आप चेक करें, यहाँ पर थर्ड में यहाँ देखो C B C B C और B, तो ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। तो फिलर्स में हमने क्या क्या फिल किया आप चेक कर सकते हैं। A C B, A C B यहाँ नहीं है, A C B यहाँ नहीं है, A C B यहाँ है, ये एलिमिनेट हो गया। और इसके बाद C B, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मुझे टोटल ट्राइंगल्स गिनने हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। अब ऊपर और नीचे की तरफ ट्राइंगल्स की काउंटिंग करें। देखो 1 2 3 4 5, ऊपर वाले हिस्से में भी 5 हैं और नीचे वाले हिस्से में भी 5 है, तो टोटल कितने हो गए 10। अब मैं कंबाइंड करूं तो कंबाइंड करने पे एक स्ट्रक्चर देखो आप ये देख रहे हैं बड़ा वाला, एक इसके जस्ट अपोजिट देख रहे हैं, तो 2 ट्राइंगल मुझे और मिले, तो +2 कर दूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12 है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, रीता ने मनी से कहा जिस लड़की से मैं कल समुद्र के किनारे मिली थी, ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो देखो हायरार्की बनाए हम इसकी। रीता ने मनी से कहा जिस लड़की से मैं कल समुद्र के किनारे मिली थी, मैं मिली मतलब कौन, रीता। वो कौन थी, वह मेरी दोस्त, किसकी दोस्त, रीता की दोस्त। तो मैंने ये लिया रीता और फिर रीता की दोस्त। तो यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि रीता में और दोस्त में कोई ब्लड रिलेशन तो होगा नहीं, रीता और दोस्त में कोई ब्लड रिलेशन नहीं होगा। तो पिक्चर कहाँ से शुरू करेंगे, दोस्त की माता, तो मतलब ये तो दोस्त है और ये दोस्त की माता है, माता जी के दामाद। तो रीता मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ, रीता फीमेल है तो उसकी दोस्त भी क्या होगी, फीमेल। तो दोस्त को मैंने क्या लिया, फीमेल, और उसकी माता, ये माता है, और माता के दामाद। अब दामाद से मतलब है उसकी बेटी का पति, तो उसमें 2 चॉइस ले सकते हैं। एक तो हमने किसको लिया, ये बेटी, और फिर ये उसका पति, ये तो पहली चॉइस है। दूसरी चॉइस में हम क्या ले सकते हैं कि उसकी दूसरी बेटी है और ये उसका पति है, तो ये भी दामाद है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। दामाद की सबसे छोटी पुत्री है, मतलब ये दामाद और इसकी
पुत्री है, तो ये भी हो सकती है पुत्री, और पुत्री ये भी हो सकती है। गॉट इट। तो बताइए वह लड़की रीता की दोस्त से, किससे? दोस्त से। तो रिलेशन कौन बताएगी? दोस्त बताएगी। किसको कॉल करेगी? ये है उससे पुत्री को, लड़की को। ये वो लड़की है पुत्री इसकी, और यहाँ ये वो लड़की है। तो देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये इसका पति और ये पति की बेटी, तो यहाँ तो ये क्या बोलेगी? डॉटर। यहाँ ये क्या बोलेगी? डॉटर। और सेकंड की बात करें तो ये इसकी बहन, और ये बहन की पुत्री, और बहन की पुत्री कौन होती है? नीस। बहन की पुत्री कौन होती है? नीस। तो एक तरफ तो आंसर क्या है अपना? डॉटर, दूसरी तरफ क्या आया? नीस। अब डॉटर और नीस में से अवेलेबल कौन है? नीस। डॉटर और नीस में से अवेलेबल है नीस, मतलब ये जो है इसकी दूसरी बेटी है, उसकी तरफ से रिलेशन बताया गया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, 11 नंबर का सवाल है। ये ग्रुप आइडेंटिफिकेशन हम इसको बोलते हैं। 9 डायग्राम्स हमारे पास आते हैं जिसमें 3-3 के हमें 3 क्लस्टर या 3 ग्रुप्स बनाने होते हैं। हर क्लस्टर के अंदर 3 सिमिलर डायग्राम होते हैं कहीं ना कहीं। अगर सिर्फ मैं डायग्राम की बात करूं तो देखो मैंने यहाँ क्या नोटिस किया, 3, 6 और 9 ये तीनों ट्राइंगल हैं। ये तीनों क्या है? ट्राइंगल है, जिसमें 3 साइड्स काम में आ रही है। तो देखो मैं फिल्टर कैसे करूँ? सबसे पहले मैं देखता हूँ 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन किस ऑप्शन के अंदर है। गॉट इट। दूसरा आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल, मतलब 1, 4, 7। तो या तो 3, 6, 9 देखें या 1, 4, 7। देखो फर्स्ट के अंदर देखो 1, 4, 7 है, 3, 6, 9 है, पहला हो सकता है। 1, 4, 7 है, 3, 6, 9 नहीं है, सेकंड को एलिमिनेट किया। 1, 4, 7 नहीं है, इसको भी एलिमिनेट किया। 1, 4, 7 नहीं है, इसको भी एलिमिनेट किया। तो चॉइस ही एक बची हमारे पास, कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। गॉट इट। अब देखो अगर मैं इसको चेक करूं कि इस फिगर को मैं डाउनवर्ड लाऊं तो ये बॉटम में आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। गॉट इट। तो अगर ये बॉटम में आना है तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा गलत है, सेकंड ऑप्शन जा सकता है, थर्ड ऑप्शन जा सकता है और फोर्थ ऑप्शन भी जा सकता है। अब ये देखो जब मैं या तो इसको ऊपर की तरफ खींचूँ या नीचे की तरफ, क्योंकि वाटर रिफ्लेक्शन का मतलब टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप होता है, तो जो ये वर्टिकल्स लाइन है ये ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, जानी किधर है? वर्टिकली रहनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट है। सेकंड में देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, थर्ड के अंदर इस तरफ वर्टिकल लाइन नहीं है और फोर्थ में भी वर्टिकल लाइन नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 वेन डायग्राम का सवाल है। इसने बोला है गिवन फिगर रिप्रेजेंट दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी आर्ट्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो दे रखा है डायग्राम के अंदर आर्ट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एरिया हु रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु स्टडी आर्ट्स, कॉमर्स। जो क्या पढ़ते हैं? आर्ट्स और कॉमर्स को तो पढ़ते हैं बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो देखो आर्ट्स की मैं बात करूँ और कॉमर्स की बात करूँ तो आर्ट्स और कॉमर्स में कॉमन क्या है मेरे? एम और एन। और इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए तो मैं किसको एलिमिनेट कर दूं? एन को एलिमिनेट कर दूं, तो बच्चा कौन सा? एम। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। डायग्राम दे रखा है, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। एक अरेंजमेंट का सवाल है, तो पिक्चर ड्रॉ करते हैं इसकी। राम के दाईं ओर शंकर बैठे थे, 4 लोग हैं, ये राम, और राम के राइट कौन बैठा है? शंकर बैठा है। फेसिंग जब नहीं दे रखी होती तो फेसिंग को हम टूवर्ड सेंटर लेते हैं, केंद्र की ओर लेते हैं, इनवर्ड लेते हैं। और जब भी चेहरा इनवर्ड हो तो जो राइट है दोस्तों वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। गॉट इट। तो इसने बोला राम के दाईं ओर शंकर बैठे और अरविंद के लेफ्ट गोपाल है। ये अरविंद लेता हूँ मैं और अरविंद का लेफ्ट चलेगा क्लॉकवाइज, यहाँ कौन आ जाएगा? गोपाल आ जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन से, अब इसमें पेयर बनाने, जो आमने सामने होते हैं वही पेयर होते हैं दोस्तों इसके अंदर। फर्स्ट है राम और अरविंद, नहीं है। गोपाल और शंकर नहीं है। राम और शंकर नहीं है। गोपाल और राम, तो बिल्कुल गोपाल और राम का पेयर है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। नंबर पजल का सवाल है। ऐसे सवाल पहले के पेपर्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो चीज़ें जो भी आप नहीं पढ़ते हैं, आपको काफ़ी बार का है, कोई नया तरीका मिले
नया मतलब आप लॉजिक मिले तो उसको क्या करना, आपको नोटबुक के अंदर ड्रॉ करते हुए चलना है। गॉट इट। तो देखो यहाँ क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आया 2, और उसमें +1 कर दूंगा तो आंसर कितना आया 3। 6 डिवाइडेड बाई 3 2, और इसमें +3 करूँगा तो 5। 4 डिवाइडेड बाई 2 2 + 5 करूँगा तो 7। 2 डिवाइडेड बाई 1 तो 2 आया, 2 + 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। एक कंसाइज वर्ड का कोड लिखा है और फिशरी का कोड मेरे से पूछा है। तो देखो क्या लॉजिक है इसके अंदर, ये फर्स्ट लेटर सी है और यहाँ देखो 2 जगह बी है, फिर ओ, तो ओ को कंपेयर मैं किससे कर लूँ, एन से। तो फर्स्ट लेटर का कोड जा रहा है 5th पोजीशन के अंदर -1 की फॉर्म में, ओ से एन -1 है और एन से एम अगेन क्या है -1। तो जो पहले 3 लेटर है उनका जो कोड जा रहा है लास्ट 3 के ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ अंतिम 3 अक्षरों की बात करूँ तो F-1 करूँगा तो E, I-1 करूँगा तो H, और S-1 करूँगा तो कितना हो जाएगा R। तो अंतिम 3 लेटर क्या होने, E-H-R। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ये जा सकता है, ये नहीं है और ये नहीं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सीधा प्रश्न का आंसर ही क्या दे दूँ मैं, थर्ड ऑप्शन दे दूँ। फिर देखो यहाँ लिखा हुआ है C, फोर्थ लेटर यहाँ क्या है H, और उसका लेटर है B, मतलब -1 की है। तो यहाँ मैं क्या कर दूँ, लेटर लिख दूँ G। और फिर आप चेक कर सकते हैं यहाँ से I से +1, S से +1 और E से +1। तो अब अंदर की तरफ से आए तो E से F, R से S और Y से Z। तो ZSF परफेक्ट आंसर है ये। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 है, कैलेंडर का सवाल है। क्या दिया है, देव किसी स्थान पर शनिवार को पहुंचा। कब पहुंचा, शनिवार को, और उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले ही आ गया है। शनिवार को पहुंचा सैटरडे और 3 दिन पहले आ गया, मतलब फंक्शन था 3 दिन बाद। तो +3 करूँ तो आंसर क्या आया, ट्यूसडे। मतलब फंक्शन कब होना था, ट्यूसडे को होना था। अब आगे की स्टोरी देखो, यदि वह वहाँ पहुँचने वाले शनिवार के बाद आने वाले सोमवार को, मतलब इसके बाद क्या आया, सोमवार, अगर वो सोमवार को पहुँचता तो वो क्या होता, तो वह कब पहुंचेगा, इसका मतलब 1 दिन पहले हो जाएगा, क्योंकि अगेन फंक्शन तो कब है, मंगलवार को, और वो सोमवार को जा रहा है, तो 1 दिन पहले, 1 डे बिफोर। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। बोर्ड मास का सवाल है, और जब भी हम बोर्ड मास का सवाल करते हैं तो हमने क्या सीखा है, हमें चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन को सही करना है या गलत करना है। तो देखो इसने क्या कहा है, कौन सा सही है, कौन सा सही है, मतलब हमें राइट प्रूव करना है इक्वेशन को। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। जब भी हम सवाल करते हैं तो हमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करना है। तो देखो जहाँ माइनस का निशान है वहाँ मुझे क्या लेना है, डिवीज़न लेना है, और एडिशन की जगह मुझे लेना है मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ डिवीज़न का है वहाँ मुझे लेना है सब्ट्रैक्शन, और जहाँ गुणा है वहाँ मुझे क्या लेना है, एडिशन। तो सबसे पहले मैं इसको सही करूँ, सॉल्व करूं तो देखो 8 में 4 का भाग लगाऊं 2, और 2 को 2 से गुणा करूं तो कितना हुआ 4। तो वैल्यू कितना है 24 - 4 + 3, तो 24 और 3 27, 27 में से 4 माइनस कर दूं तो कितना आ जाए 23। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, गलत है। आगे फिर चेक करते हैं। देखो माइनस का मतलब है यहाँ डिवीजन, एडिशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ है एडिशन और यहाँ है सब्ट्रैक्शन। पहले अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, 24 में 8 का भाग लगाऊँ 3, 3 गुणा 4 कितना 12, और 12 में 2 जोड़ूँ 14, और -3 करूँ तो 11 आता है। सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड की बात करें, साइन देखो प्लस है, डिवीजन है, माइनस है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करूँ तो वैल्यू कितना ही 2, तो 24 + 2 -6, तो 26 में से 6 गए कितने 20। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है मेरा, गलत है। फोर्थ की तरफ मैं चलूँ तो यहाँ मैंने लिया, साइन को चेंज करते हुए चलते हैं, और यहाँ ये है, गॉट इट। तो देखो सबसे पहले यहाँ इसको किया तो 8 में 4 का भाग लगाऊँ 2, और 2 को 24 से गुणा करूँ तो कितना है 48, +2 -3, 48 और 2 50, 50 में से 3 गए कितना है 47। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ मेरा परफेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें।
मुझे इसमें कितने क्यूब्स हैं उनको मुझे गिनना है। तो देखो हमने तरीका क्या पढ़ा है क्यूब गिनने का, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर काउंटिंग करते हैं कि उसके ऊपर कितने क्यूब्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 4 जा 24। तो ऊपर वाला जो टॉप फ्लोर है उसको मैंने एक सरफेस माना, एक सरफेस के ऊपर कितने हैं 24। अब नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा 144। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो मुझे इनको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जमाना है। 5 शब्द है मेरे पास। देखो फर्स्ट वर्ड आई, फर्स्ट लेटर आई, सेकंड एन और थर्ड वी सबके अंदर है। आई एन वी आई एन वी आई एन वी, अगेन यहाँ भी सब में आई एन वी। तो फोर्थ लेटर से कंपैरिजन शुरू करूँ तो देखो सबसे पहले क्या आना है, ए आना है, और ए वन ही टाइम है, तो थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया मेरा। अब उसके बाद आप चेक करें, ई है, आई है, ई है और ओ है। तो पहले कंपेयर किसको करें, ई को। तो फर्स्ट और फिफ्थ को कंपेयर करें, ई, एन और एस में पहले कौन आना है, एन, तो फर्स्ट के बाद आएगा फिफ्थ, तो 4 के बाद 1 और 5, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। ये आकृति मुझे चेक करना है। तो देखो हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट वाले की रेप्लिका लेंगे या टॉप वाले की रेप्लिका लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये हिस्सा यहाँ आना है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड हो सकता है, थर्ड गलत है और फोर्थ हो सकता है। साथ ही साथ देखो मुझे क्या देखना है, ये यहाँ थोड़ा सा एडिशनल लाइन देख सकते हैं, तो ये दोनों तरफ है, तो एडिशनल लाइन किसके अंदर है, डी के अंदर, तो बी को एलिमिनेट कर दूंगा, डी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, मिसिंग नंबर का सवाल है। जब भी इस डिज़ाइन के सवाल करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा आमने सामने के जो नंबर होते हैं, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, इनका हम पेयर बना के चलते हैं, उसमें एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखो 72 बड़ा नंबर है, तो माइनस करना और डिवीजन करना उसको तो क्या कर देंगे कैंसिल। अब पहला तरीका तो क्या बचा, सम करें, तो 4 और 3 7 और 3 और 2 5, 7 और 5 से 72 पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका इनको मल्टीप्लाई करें, तो 4 गुणा 3 करूँ आमने सामने तो 12, और 3 गुणा 2 करूँ तो यहाँ कितना है 6, और दोनों से 72 बनता है कि हम इनको आपस में भी क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो पहला पेयर 2 इंटू 1 कितना आया 2, और फिर आया 6 इंटू 6 मतलब 36, और 36 इंटू 2 करूँ तो कितना आ जाएगा 72। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, 23 की बात करें, डाइस का सवाल है। संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पे कौन सा। सबसे पहले अगर हम इनको कंपेयर करें तो एक सतह समान है, और जब भी एक सतह समान होती है तो क्या करते हैं, उस समान सतह से दिए गए पासे को क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं। तो ये नंबर्स को हम क्लॉकवाइज अरेंज करें तो फर्स्ट में आएगा 2 6 4, फिर आएगा 2 5 3। अब हमसे पूछा 4 के अपोजिट कौन आना है 3, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। सेकेंड लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं आज के पेपर के। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर, देखिएगा कि सबसे पहला क्या है, पोजीशन लिखा हमने। पोजीशन की बात करें तो 3 1 2 और 6 बनाना है, तो तीनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी देखिए 2 5 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कितना आएगा 40। काफ़ी आसान सा लॉजिक है इसके अंदर। तो यहाँ भी करें 8 1 4 आपस में गुणा करें तो नंबर कितना आएगा 32। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं आज के पेपर के। सिलोजिज्म का सवाल है। फर्स्ट दे रखा है, 2 मेरे पास स्टेटमेंट है। पहला है नो क्रो इज़ ए बर्ड, कोई कौवा पक्षी नहीं। नो क्रो इज़ ए बर्ड, कोई कौवा पक्षी नहीं, दोनों पे क्रॉस का निशान। फिर है ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, तो यहाँ आया एनिमल। अब इसने पूछा है कुछ जंतु कौवे हैं। देखो कौवा और एनिमल्स दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी का। और पॉसिबिलिटी की बात करें तो अगर कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में दिया हुआ होता तब तो वो क्या होता, सही हो जाता, गॉट इट। और नहीं दे रखा हो तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमें देखने पड़ते हैं। तो इसने बोला सम एनिमल्स आर क्रो, कुछ यहाँ कुछ हैं कि कुछ जानवर कौवे हैं, तो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। कैसी पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव।
अब कुछ है के साथ मुझे नेगेटिव चाहिए, क्या, नो वन, कोई नहीं। तो देखो यहाँ दे रखा है नेगेटिव कि कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस में जाते हैं, इधर और में। तो फर्स्ट और थर्ड तो किस में चला जाएगा, इधर और में चला जाएगा। गॉट इट। सेकंड की बात करें, कुछ जंतु पक्षी है, तो देखो अगर मैं इसको पढ़ूं राइट टू लेफ्ट की, कुछ जंतु क्या है, पक्षी है, तो सेकंड वाला क्या है, सही है। तो सेकंड कंक्लूजन तो सही है, और फर्स्ट और थर्ड में क्या है, इधर और की कंडीशन है। तो डी ऑप्शन देखो क्या कहता है, निष्कर्ष सेकंड ये तो सही है, और फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक निकलता है, मतलब फर्स्ट और थर्ड में क्या है, इधर और है। तो अच्छा सवाल है ये थे आज के पेपर के कुल 25 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।